आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि हेल्थ ज्ञान हब से है। आज हम लोग पढ़ेंगे ओटी टेक्नीशियंस क्या है, ओटी टेक्नीशियंस कैसे बन सकते हैं और ओटी टेक्नीशियंस बनने के बाद क्या करना पड़ता है। फिर ओटी टेक्नीशियंस में बेसिक सैलरी या फ्रेशर सैलरी आप लोगों को कितना देखने को मिलेगा, ये सारी बात हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और फ्यूचर में ओटी टेक्नीशियंस के ग्रोथ के बारे में क्या है और इसमें क्या देखने को मिलते हैं और बहुत सारी बात हम लोग आज करेंगे। अगर ओटी टेक्नीशियंस में एडमिशन लेते हैं तो उससे पहले ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि ओटी टेक्नीशियंस क्या है। ओटी टेक्नीशियन इज द हेल्थ केयर प्रोफेशन हु कैन असिस्ट द सर्जन, एनेस्थीसिया एंड नर्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी बाय द प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द ऑपरेशन थिएटर। और ओटी टेक्नीशियंस और हेल्थ केयर प्रोफेशन में असिस्ट करता है सर्जन को, एनेस्थीसिया को और नर्स को ड्यूरिंग द सर्जरी एंड प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द ऑपरेशन थिएटर। और सर्जरी होने से पहले या सर्जरी होने के बाद क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसका स्टेराइल करना पड़ता है और कौन कौन सा सर्जरी है, माइनर सर्जरी है या मेजर सर्जरी, उसको देखना पड़ता है। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डिफिनेशंस ओटी टेक्नीशियंस का। और an operation theater OT technician is the responsibility of ensuring that the operation theater is the sterile and all the surgical instrument and the equipment are ready and the surgical items receive the necessary support during the operations। और ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियंस का काम यह होता है कि जो भी ऑपरेशन थिएटर में जो भी इक्विपमेंट यूज़ होता है या यूज़ होने से पहले या यूज़ होने के बाद उसको स्टेराइल करना और सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट को देना सर्जन्स को और इक्विपमेंट्स को रेडी करना और क्या बोलते हैं मशीन्स है उसको हैंडलिंग करना और जो ओटी टेक्नीशियंस में जो लाइट होता है उसको कौन सा एंगल में चाहिए उसको प्रिपेयर करना, ये सारे काम देखने को मिलते हैं ओटी टेक्नीशियंस में। और इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि प्रिपेयर फॉर ऑपरेशन थिएटर्स बिफोर सर्जरी, और जो भी क्या बोलते हैं सर्जरी होने से पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होगा उसको पहले प्रिपेयर करना, स्टेलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट, और जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोलते हैं स्टेलाइज करना और इक्विपमेंट को रखना, अरेंज द सर्जिकल टूल्स एंड सप्लाइज, और जो भी सर्जिकल टूल्स है उसको अच्छा से रखना और बाद में जो ओटी सर्जरी होता है उसमें आप लोग को सप्लाई करना है। और असिस्ट सर्जन्स एंड नर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन, और आपको मतलब कि असिस्ट करना है सर्जन्स को और नर्स को जब क्या बोलते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशंस, और जब ऑपरेशंस हो रहा है तब। और ऑपरेशन थिएटर इक्विपमेंट्स लाइट्स सेक्शन मशीन्स एंड मॉनिटर्स एक्सेट्रा, और जो भी ऑपरेशन थिएटर में इक्विपमेंट्स है जैसे लाइट्स हो गया, ओटी लाइट्स, मशीन्स, मॉनिटर्स, वो सब को मॉनिटर करना पड़ता है ओटी टेक्नीशियंस को। फिर मेंटेन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड पेशेंट सेफ्टी, और आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा ओटी रूम को इन्फेक्शन होने से फिर और पेशेंट का भी सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्या बोलते हैं ओटी टेक्नीशियंस को देखना पड़ता है। फिर क्लीनिंग एंड प्रिपेयर एंड द ओटी टेक्नीशियन आफ्टर सर्जरी, और सर्जरी होने के बाद या पहले देखिए कि ओटी रूम में सर्जरी में होने के बाद सफाई हुआ है नहीं हुआ है, तो ये आपको सफाई क्या बोलते हैं केमिकल्स के द्वारा किया जाता है। और फिर क्या बोलते हैं ये जो ओटी टेक्नीशियंस है उसका ये सारे काम देखने को मिलते हैं। और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि और भी क्या क्या कर सकता है। इंश्योर सेफ्टी एंड स्टाइल, और जो भी इक्विपमेंट या जो भी रूम है उसको स्टाइल करना या सेफ्टी रखना, और फिर प्रिपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट, और जो भी इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रिपेयर करना, सपोर्ट सर्जिकल आइटम्स, और जो भी क्या बोलते हैं सर्जिकल है उसको सपोर्ट करना, जो भी मांग रहा है डॉक्टर जौन सा इक्विपमेंट उसको देना है सर्जरी के दौरान। फिर मेंटेन इन्फेक्शन कंट्रोल, और इन्फेक्शन कंट्रोल को मेंटेन करके रखना है। और फिर स्किल रिक्वायर्ड, और ओटी टेक्नीशियंस बनने के लिए क्या क्या स्किल्स का रिक्वायर्ड होता है। नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अब आपके पास नॉलेज होना चाहिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अच्छी तरह से। और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो हालांकि सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और फिर स्टेराइल एंड इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्निक्स, और आपको इसमें देखने को मिलेगा कि स्टेरिलाइजेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए स्टेरिलाइजेशन में। फिर गुड कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, और इसमें
अच्छी गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए और टीम वर्क होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस है और टीम वर्क की बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे ऑडियो टेक्नीशियंस के लिए। फिर एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर्स, और ये आपको प्रेशर, हालांकि बोल सकते हैं प्रेशर के अंदर आपको काम करने को मिलेगा। अटेंडेंट टू डिटेल्स, और आपका एलिजिबिलिटी और योग्यता क्या होता है, 10+2 साइंस, 10+2 विद साइंस स्ट्रीम फॉलोड बाय द डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। और ये अगर आप क्या बोलते हैं 10+2 के साइंस के बाद आप डिप्लोमा लेवल का भी कर सकते हैं। डिप्लोमा लेवल का 2 साल का होता है, जबकि बीएससी नर्सिंग ऑपरेशन, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी आपको ये 4 साल को देखने को मिलेंगी। लेकिन हालांकि आप अगर डिप्लोमा करने के बाद अगर बीएससी ऑपरेशन थिएटर करते हैं तो आपको 3 साल करने को मिलेगा, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद आप फ्रेशर्स कहलाते हैं। इसके बाद बीएससी नर्सिंग आपका 3 साल का हो जाता है। अब अगर बेसिक सैलरी का बात करें इंडिया में तो फ्रेशर्स का 15 से 30 हज़ार पर मंथ देखने को मिलेगा फ्रेशर्स में हमारे ओटी टेक्नीशियंस के लिए। और फिर जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो 35 से 60 हज़ार प्लस आप लोग को पर मंथ देखने को मिलेंगे एक्सपीरियंस होने के बाद। और ये ओटी टेक्नीशियंस के लिए ये सारे बातें थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।